मैं इनवाइट करूंगा, मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा। कम ऑन द स्टेज पीयूष जी, पीयूष सर के लिए एक बार क्लैपिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मुझे आपने मौका दिया है तो जो भी आपके क्वेश्चन हैं और जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड, जो हम सब यहाँ पे कमिटमेंट के साथ हम आए हैं, और आज जो ये पेंडेमिक पीरियड जो है चल रहा है, सब लोग इसको फेस ऑफ कर रहे हैं, तो सबके साथ दिक्कत है और सबके दिमाग में चल रहा है आज के डेट में कि अब क्या, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं और ये हमेशा के लिए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये नहीं कुछ टाइम के लिए हैं। अब जो हम आज 2 साल पहले लोगों के साथ जो जिस तरीके से हम बिना किसी डाउट के हम उसके बगल में बैठ जाया करते थे, या हम उनसे गले मिल लिया करते थे, या हम किसी के घर चले जाया करते थे, तो ऐसा नहीं है कि आज दवा है तो हम सब कुछ वो है। लेकिन कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, बीमारी के नाम से ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो अब इस चीज में कई लोगों के दिमाग में आने लगा है कि हम इस बिजनेस पे, फिर इस बिजनेस को करें कैसे, क्योंकि लोगों से मिलने का बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस है। तो देखिए, कहते हैं ना कि कभी भी कोई आपदा आती है तो उसमें अवसर भी होता है, ठीक है, रास्ते भी वो बनाते हैं, वो वही दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये मैं आपको, अगर आप मेरी इस ट्रेनिंग को, जो मैं एक बार थैंक बोलूंगा शरद सर को, जिन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग दी है। तो मैं उन्हीं के द्वारा दिखाए गए और जो मैंने सीखा है उनसे, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। तो आप प्लीज ध्यान से सुनेगा। तो मेरा टॉपिक भी यही आज का है कि आज की परिस्थिति में कैसे बनाए एक हम मजबूत टीम, सशक्त टीम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे बीच में 2 तरह के लोग हैं इस मीटिंग में। एक वो है कि जो अभी 1 साल के से कम टाइम का हुआ है, जो ज्वाइनिंग ले रखे हैं, मतलब किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 2 महीने ऐसे हो रखा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो करीब पुराने हैं, जो 2 साल 3 साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से अचीव भी किया है, उनका लेवल भी ऊपर गया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो हम जैसे हम कल की ट्रेनिंग थी, अगर किसी ने अगर उसको अटेंड किया होगा तो उसके लिए नो डाउट। लेकिन जिन लोग जो हमारे बीच के लीडर का नहीं कर पाए, तो मैं उनके लिए बता दूं कि देखिए, ये जितनी हम तैयारी रखेंगे, कहने का मतलब आज ये मीटिंग हुई है, तो आपके दिमाग में जितने भी लीडर्स होंगे उनके दिमाग में, माइंड में आया होगा कि हाँ, हमें एक डायरी और एक पेन लेके इस मीटिंग में बैठना है। ठीक है, क्यों, कब कौन सी बातें आपको हमारी अच्छी लग जाए, कौन सी चीजें उसको आपको नोट्स करना पड़े। जब आप अपने डाउन लाइन में कहीं आप निकलेंगे, मतलब किसी से बात होगी, तो मेरी इन बातों को आप उनके सामने रख सकते हैं और हो सकता है कि उसके थ्रू वो आपसे आपकी ज्वाइनिंग ले ले, मतलब आपके साथ ज्वाइन हो जाए और ये बिजनेस उनको समझ में आने लग जाए। तो इसमें होता है प्रोस्पेक्टस, मतलब लिस्ट बनाना। कहने का मतलब कि आपको अपना प्रॉपर हर चीज मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कई लोग इसके बारे में एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे उनको ये होता है कि ये क्या है, क्यों हम करें। तो देखिए, वो हमें, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो हर चीज में ये चीज आपको काम आएगी, क्योंकि आप इतनी चीजें वर्क होती हैं, इतने लोगों के नाम होते हैं, ठीक है, इतने लोगों से मिलने का टाइम होता है, हमने सब कुछ अलग अलग दिया होता है, तो वो हम सब एक अपने इस दिमाग में याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही जरूरी है। फिक्स ऑफ द वर्किंग आवर, देखिए टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए हमारे साथ प्रोस्पेक्टिंग में। फिक्स ऑफ द वर्किंग आवर, मतलब हमारे जो भी हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुबह से शाम तक काम करें, हम अपना एक उस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ग्रोथ आनी होगी 1 घंटे में भी आएगी, 2 घंटे में भी आएगी और 4 घंटे में भी आएगी। लेकिन अगर आप एक कमिटमेंट के साथ और एक अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं रूल्स के साथ। रूल्स क्या, आप देखिए, हर लीडर आपको रूल्स बताता है। रूल्स हमें अपने आप से, जब तक हम खुद रूल्स बनाना स्वयं नहीं स्वीकार करेंगे, खुद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे, कोई कितना भी आपको समझाता रहे, आप नहीं समझ सकते, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों, सबसे पहले अपने माइंड को हमें क्लियर करना होता है। तो ये माइंड आपको क्लियर करके और ये बना के इस फील्ड को आगे फॉलो करना पड़ेगा। तो फिक्स ऑफ, देखिए, जो आज जो मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, इसमें ये बहुत जरूरी है। उसमें जो हम नॉर्मल कर रहे थे, जिस तरीके से आज से हमारा चल रहा था, उसमें तो काम आता ही आता है, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली ये सब करना पड़ेगा। क्रिएट ए सेपरेट वर्किंग एरिया,
मतलब आपका घर का ऐसा नहीं है कि घर के किसी भी कोने में या बाहर आप वर्किंग टहलते समय आप मीटिंग करो, आप कहीं भी बैठ के करो, 4 लोगों के बीच में करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप हर चीज करने का एक तरीका होता है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने घर में से बोले सर मैं घर में आज मैं ये कर लेता हूं, ऐसा नहीं है। देखिए आज है वर्किंग फ्रॉम होम है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वो भी करने का तरीका है, आप 10 लोगों के बीच में नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे ही इस काम, ये भी आप एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करने का एक तरीका होता है, उस तरीकों को आप अपनाइए, आपको अपनाना पड़ेगा। क्यों? आज ये मीटिंग हो रही है, लोग आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपको कितने उसको आपको देख के, क्योंकि आप कुछ इसमें पुराने हैं कुछ नए हैं, तो आपको फॉलो करेंगे। आपकी टीम के कितने लोग बैठे होंगे, अगर आपका बैठने का तरीका गलत होगा तो वो भी गलत तरीके से बैठेंगे। तो पहले हमें अपने अंदर सुधार करना है। फिक्स सेपरेट टाइम, मतलब एक टाइम, किसी से आपने अगर कोई कमिटमेंट कहा है कि मैं इतने बजे आपको कॉल करूंगा, इतने बजे मैं आपसे बात करूंगा, तो वो उतने बजे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बोला 2 बजे, आप उसको 2:15 बजे फोन कर रहे हो, 2:30 बजे फोन, ऐसा नहीं है। आपको टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। और टीम के प्रति हमेशा उत्साहवर्धक होना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप नर्वस होंगे तो आपकी टीम भी नर्वस हो जाएगी। ठीक है, हमेशा अपने आप, अपने कोई भी, देखिए कोई भी बात हो उसे आपके फेस पे, आपको मतलब सामने वाले को नजर नहीं आना चाहिए, हमेशा उत्साह से भरे हुए होना चाहिए आपको। फिक्स सेपरेट टाइम स्लॉट फॉर कॉलिंग। किसी से अगर आपने, जैसा मैंने बताया कि किसी से अगर आप बात करने के लिए आप अगर उसको टाइम देते हैं, उसी टाइम पे उसे कॉल करिए, उसी टाइम पे, और वो सारी एंट्री होनी चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस में कि जिस जो आपको जो टाइम दे वो टाइम को आप एंट्री कर लो। क्यों? आपको नहीं याद रह सकता, हो सकता है आप मिस कर जाओ। टाइम टू टाइम आप, मैंने कल आपको प्रोस्पेक्टिंग में बताया था कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक का आप एक अपना टाइम पीरियड बनाइए, एक एक घंटे का स्लॉट बनाइए, उस एक एक घंटे में आपको क्या क्या करना है, तो वो सेम यहाँ पे अप्लाइड होता है। फिक्स अप सेपरेट टाइम स्लॉट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जो भी आपको इंफॉर्मेशन अपने अपलाइन से मिल रही है, तो उसे टाइम टू टाइम अपना फिक्स करिए कि मुझे अपने सारे ग्रुप में भेजना है, अपने सारी टीम को बताना है। एंड प्रोडक्ट, यही जैसे प्रोडक्ट के बारे में, मीटिंग इंफॉर्मेशन, जो आपकी अगली नेक्स्ट मीटिंग है, उसके बाद कब आप मीटिंग है, ये सारी चीजें आपकी टीम में सबको पता होना चाहिए। भले वो आपकी मीटिंग में किसी मीटिंग में आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, उसे अपडेट आपको कंटिन्यू करना है। क्यों? आप अगर उसको अपडेट कंटिन्यू करते रहेंगे, आज नहीं कल वो पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा और वो आपको प्रॉपर फॉलो अप करेगा और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। चलिए, और नेक्स्ट एक एक पॉइंट और है हमारा कि काउंसलिंग विथ न्यू ज्वाइनिंग। मतलब आपको हर जितनी भी आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, अगर उनमें जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम है, उनके साथ आपको बैठ के या फोन पे प्रॉपर एक टाइम निकाल के, सेपरेट टाइम उनको दे के, उनके सारे डाउट्स को आपको दूर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहुंचे, आपने अपना बोलना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हो, भाग जाएगा। आप पहले उसको पूरी तरह से सुनिए, उसके हर एक बात को आप ऑब्जर्व करिए, उसको समझिए और उसकी हर एक छोटी छोटी बातों के, हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 2 तरह की लिस्ट बनाइए आप, हॉट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। हॉट एंड कोल्ड लिस्ट का मतलब, मान लीजिए हॉट लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि वो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आज किसी से बात कर ली, या कुछ आपके एक्टिव लीडर हैं जो प्रॉपर आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, छोटी छोटी आपसे सलाह लेते हैं, वो सारे जो है हॉट लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट, मान लीजिए उनको तो आपको फॉलो ही, मतलब मान लीजिए आप 2-3 महीने से आप उनको फॉलो अप कर रहे हैं, उनमें आपके रिलेटिव आ सकते हैं, उसमें आपके दोस्त आ सकते हैं। कोल्ड लिस्ट में आप इन पे कोई भी बात आप इनसे कह रहे हैं, इन पे असर नहीं हो रहा, आप 2-3 महीने से फॉलो करें, उन्हें बंद कर दीजिए। लेकिन आप फॉलो अप करना बंद कर दीजिए, लेकिन उन्हें अपडेट रखना बंद नहीं करना है आपको। उन्हें उनके मोबाइल पे प्रॉपर आपका जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, जो भी आप करते हैं एक्टिविटी, अपडेट उनको करते रहिए, प्रॉपर करते रहिए। ठीक है, ये चीज उनके साथ, लेकिन हॉट लिस्ट के साथ कंटिन्यू आपको प्रॉपर उनको मीटिंग में लाना है, सेमिनार में लाना है, जो भी हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है सारा उनको कंटिन्यू करते रहना। क्यों? कोल्ड लिस्ट पे हमें उनको फॉलो करके हमें अपना टाइम खराब नहीं करना। क्यों? अब ये फास्ट और ग्रोथ वाला, अब ये जो मैं आपको ट्रेनिंग आज दे रहा हूं, इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है, इसके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है ये? गिवन एंड टेक फॉर्मूला पे डिपेंड होता है। देखिए, जैसा आप दोगे, ठीक है, वैसा ही आप पाओगे। तो अगर एक बढ़िया टीम और एक लंबा, अगर इस बिजनेस में छलांग आप लगाना चाहते हैं, एक अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप अच्छा देना सीखिए।
जो भी आपको अच्छा अच्छा मिल रहा है उन सारे टॉपिक को आप अपने पास कलेक्ट करिए और अपनी टीम में उसे बांटना शुरू कर दीजिए। वी हैव ओनली एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मतलब हमें बहुत सारी आशाएं होती है, ठीक है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ टाइम भी देना चाहिए लोगों को, ठीक है, कि वो उस तरह से करे। ऐसा नहीं कि नहीं हमने आज किया कल वो रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ऐसी ऐसी भावना मन में नहीं रखनी है। हर जैसे आपको भी टाइम मिला था, आपने भी उसे करने में थोड़ा टाइम लगाया, तो वो सामने वाले को भी चाहिए। तो हम किसी के ऊपर ऐसे फोर्सली हम उसके ऊपर अपने मतलब एक तरह से कहते हैं ना, बार बार उस पर दबाव नहीं बना सकते, ठीक है। व्हाट वी आर गिविंग, आप एक छोटा सा टाइम अपना ये भी रखिए। आप पूरे दिन में ये भी सोचिए कि आज आपने प्रॉपर अपनी टीम के साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, या क्या चीजें आप छूट गई हैं, या आप क्या चीजें उनको मतलब बता चुके हैं, और अभी कुछ उसमें से कोई टॉपिक है जो रह गया है तो उसकी एक लिस्ट उसको बनाइए और उसके बारे में सोचिए, नेक्स्ट डे उसे ऐड कर दीजिए। कीप योर टीम एक्टिव थ्रू रेगुलर एक्टिविटीज। जो भी हमारे देखिए, मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में एग्जांपल 5:15 हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद फिर हमारा सीएनटी का प्रोग्राम होता है, और उसके बाद हमारा ये ट्रेनिंग का टाइम होता है। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग का टाइम पूरे दिन में 3 तरह का होता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जूम में प्रॉपर अपने जितने भी लीडर्स हैं उन्हें एक्टिव और उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते रहना पड़ेगा। अब आते हैं कि देखिए सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया, देखिए व्हाट्सएप पे 53 करोड़ है, यूट्यूब पे कितने 44.8 करोड़ है, फेसबुक पे 41 करोड़ है, इंस्टाग्राम पे 21 करोड़ है, ट्विटर पे 1.75 करोड़ है। देखिए हम कहा, देखिए आज तक हमारा दिमाग गया ही नहीं इन सब चीजों पे। देखिए क्यों, हम बिजी थे, हम आज इनसे मिलने हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ मीटिंग है, आज इस सेमिनार में। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये कहते हैं ना, ये समंदर है, हमने इस समंदर में कभी झांका ही नहीं। हम यहाँ गए हैं, हम कहने का मतलब, मैं एक स्लाइड इसके बाद बता देते हैं, इसके अभी लास्ट में आएगा नहीं, ये क्या है, शिकार बने ना कि शिकारी, ठीक है, शिकारी बने ना कि शिकार हो हम। कहने का मतलब इस स्लाइड में यही इसका मीनिंग है। यहाँ पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, कहते हैं ना फेक आईडी, बहुत सारी फेक आइडिया मिलती हैं। हमने कहीं पहले भी हमने कहा था कि सोशल मीडिया को फॉलो करिए, फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, तो लोगों के कंप्लेन होते हैं। जैसे हमारे साथ देखिए लेडीज भी हैं, कई यहाँ पे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं सर शुरू से, क्योंकि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, उनका ये प्रॉब्लम होता है सर हम कैसे पहचाने, कई होते हैं बॉयज या कई लोग होते हैं वो लेडीज का नाम, गर्ल्स का नाम रख लेते हैं और हमसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर बिजनेस की बातें कहां से करें। तो आज मैं एक एक आपका ये सारा डाउट मैं आपको दूर करूंगा, आपको शिकार नहीं बनने दूंगा। आज यही चीजें मैं आपको क्लियर करने के लिए आज यहाँ बैठा हूं, और यहाँ से केवल बिजनेस का ही काम होगा। इन सारी चीज आज क्या है इस पेंडेमिक पीरियड में, आज देखिए स्कूल कॉलेज सब बंद है, सब अपने बच्चों से परेशान है, मैं भी हूं, मैं भी था अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो बच्चे हमारे लिए हेल्पफुल हो गए हैं। मान लीजिए कुछ लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनको जानकारी नहीं है, आप अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। उन बच्चों का भी, उनको भी अच्छा लगेगा आपको सिखाने में, वो हमारे गुरु हो सकते हैं, गुरु तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, आई एम राइट। तो गुरु तो कोई भी हो सकता है जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, जिससे हमारा ये बिजनेस चल पड़े। तो चलिए अब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये सब के जरिए हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं और शिकार कैसे नहीं बनना है, ये मैं आपको सिखाता हूं। देखिए हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कि देखिए इस सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मान लीजिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्या करते हैं कि कई लोग भजन सुनते हैं, कई लोग जो हमारे आजकल टीवी प्रोग्राम्स आते हैं वो मिस आउट हो जाता है तो उसके क्लिप ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोग यंग होते हैं और टिकटॉक की वीडियो उस पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, उस पर आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बर्बाद करते हैं। कुछ गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं बच्चे, ये सब मतलब। कुछ लोग न्यूज होता है, तो आजकल न्यूज भी सुनना बहुत ही बकवास चीज है। तो हम एक बिजनेसमैन है तो हमें अपनी थिंकिंग बिजनेसमैन की तरह रखनी है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी बंद करनी है। अब कहने का मतलब आपको सोशल मीडिया पे अब कैसे फायदे, आप ढूंढना कैसे। मान लीजिए आपने अपने रिलेटिव है, मान लीजिए शरद सर है, अब मैं शरद सर का एग्जांपल ले रहा हूँ। शरद सर है, शरद सर को मैं आज करीब 6 महीने से 7 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ। शरद सर नहीं आ रहे, अब मेरे को ट्रेनिंग मिली, फेसबुक से भी हम ढूंढ सकते हैं एक नए तरीके से, एक नए रास्ता। आप नोट डाउन करते रहिएगा, अगर आप मेरी एक भी टॉपिक मिस हुआ तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये बात आप
मेरी एकदम गांठ बांध लीजिए। कहने का मतलब मैंने फॉलो अप किया, ये प्रॉपर मुझे नहीं सुन रहे हैं। अब मैं फेसबुक पे मैंने सुना, मैंने फेसबुक पे मैं गया इनके प्रोफाइल को मैंने खोला। अब ये तो मेरे साथ है नहीं, तो इनके 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 साथ इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट जितने हैं, इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनके एक एक फाइल को खोलूंगा। वैसे भी हम खाली बैठ के क्या कर रहे थे, टिकटॉक सुन रहे थे ना, हम कहीं ना कहीं टाइम अपना खराब कर रहे थे ना, तो मैं यहाँ टाइम खराब करूंगा। कैसे खराब करूंगा? मैं वहां ढूंढूंगा। भाई देखिए, अगर मान लीजिए शरद सर के साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है जिनके बच्चे हैं, या शरद सर के साथ उनके कई फ्रेंड्स होंगे, उनके प्रोफाइल में हम देखेंगे। देखिए, एक अच्छे इंसान की पहचान कैसे पता चलता है? उसके किए हुए काम से। जो वो फेसबुक पे क्या होता है, जो हमारे दिल में आता है, जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, वही हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें वो पोस्ट पहचाननी है कि उसका पोस्ट वो कर कैसा रहा है। वो राजनीति से रिलेटेड कर रहा है, वो हमारे लिए बेकार है। वो कोई भजन सामग्री प्रॉपर डालता रहता है, वो भी हमारे लिए बेकार है। हाँ, कोई कह रहा है कि मुझे मतलब कोई मोटिवेशनल स्पीच डाल रहा है, मोटिवेशनल कोट डाल रहा है, तो कहने का मतलब वो हमारे लिए बेस्ट है। क्यों? उसकी सोच बड़ी है, उसके सपने हैं, वो ड्रीमर है। हमें उसको कैचअप करना है, वहां से उठा लेना है। उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। उससे पहले मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर, मैंने जितने भी आपको इससे पहले बातें बताई, आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप अपनी आईडी एक बिजनेसमैन की तरह बन के आप अपना प्रोफाइल पिक डालिए। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में खड़ा होके, कोई पहाड़ पे खड़ा होके, ऐसा पिक नहीं लगाना है। हमें एक एक एज अ बिजनेसमैन बकायदा, मान लीजिए आपका कोट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक व्हाइट शर्ट, प्लेन शर्ट आप पहन के, जैसे मैंने पहना हुआ है प्रॉपर, ऐसे भी आप एक बढ़िया सी पिक अपना लगा सकते हैं। और जो भी आपकी अपलाइन का प्रोफाइल में क्या करना है, जो भी आपकी अपलाइन का कोई इवेंट है, मान लीजिए आप उसमें नहीं गए हैं, फिर भी उसमें कई लोगों का गैदरिंग है, उसको आपको प्रोफाइल में लगा देना है। तो जिससे जो बंदा आपको फॉलो अप कर रहा है, जिसको आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, अगर वो आपको रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई कैसे करेगा? आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो वो आपको देखेगा कि आप हो कौन, आप क्या हो, तो उसको आप में अपनी आशा नजर आएगी। कहने का मतलब वो जो चीज ढूंढ रहा है वो आप हो, वो आपको मैसेज करेगा, सर आपका बिजनेस किस तरह। उसमें आपको लिखना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको हेडलाइन डालनी है। ठीक है, जब आप ये ऐसी चीज, और मैटर आपका देखेगा बिजनेस से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ऐसे टॉपिक, वो टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा, आपको बता दूंगा। जिसको भी चाहिए पर्सनली नंबर आप शरद सर से ले सकते हैं मेरा, वो बता सकता हूँ, शरद सर गाइड करेंगे क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें आप एक्टिविटी अपने प्रोफाइल पे, जो भी आपका सोशल मीडिया पे, आप आजकल फैमिली का फोटो लगा रहे थे, पार्टी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसे कम करिए, बिजनेस को ज्यादा करिए। क्योंकि बिजनेस की चीजें आप डालेंगे, लोग और एक दिन में 4 से 5 लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजिए, इससे ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी रिप्लाई का भी आप वेट करोगे। तो ऐसे ऐसे बंदों को आपको ढूंढना है। अब स्टूडेंट की बात करते हैं हम। मान लीजिए हमारे बीच में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे आपके एरिया में? मान लीजिए कि आप मान लीजिए सूरत में रह रहे हैं, तो सूरत में मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, आप उस कॉलेज की आप फेसबुक पे मिल जाएगा, आप उस कॉलेज का नाम डालिए, फेसबुक पे सब कुछ सारा कुछ है, उसमें आप अच्छे स्टूडेंट जो हैं उनको फॉलो अप करिए, उनकी प्रोफाइल में जाइए, उनको चेक करिए, जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनके कोर्स देखिए। यही करना है, करना सेम स्टेप है, आपको वही डुप्लीकेट करना है। उसमें इतनी इतनी सबको समझ होती है कि कौन सा बंदा कैसा है, किसकी क्या सोच है, आप प्रॉपर उस पर देख सकते हो। ठीक है, और उन्हीं उन्हीं चीजों को सेलेक्ट करके, जैसे आप मान लीजिए हम कोई सब्जी लेते हैं बाहर, या लेडीजें लेते, सब तेज हैं, आज हम जेंट्स भी तेज हैं, आज बच्चे भी, कौन सा चीज खराब है, कौन सा क्या, हम सब हमें पहचानना आता है, लेकिन क्या है, हम करते नहीं है। करना पड़ेगा, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, घर बैठे बैठे करना है। ठीक है, और मेरी बात आप शुरू आज से स्टार्ट करिए, आप इस चीज को एग्जांपल के तौर पर, तो आप देखिए आप इस बिजनेस में कितना, आपको ऐसे लोग लाइन कर लगा के आपको मैसेज करना शुरू करेंगे, और अच्छे अच्छे लोग। अब आता है लेडीजों की बारी। अब वो कहती है हमें फेक आईडी मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको फेक आईडी का एग्जांपल दे रहा हूं, आपको कहीं नहीं करना। देखिए, हम तो हैंडल कर लेंगे, फेक आईडी भी होगा तो हमें पता चल जाएगा, हम उसको मतलब कि फ्रेंड रिक्वेस्ट उसका डिलीट मार देंगे, हम उसको अनफॉलो कर देंगे, फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अब लेडीजों के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, ये जो मैं बात को बता रहा हूं वो लाइन आप नोट कर लीजिए। आपको टाइप करना है फेसबुक पे टीवी सीरियल, या किसी टीवी का नाम। ठीक है, टीवी सीरियल या टीवी का नाम। उसमें क्या होता है, जितने मसाले, ये सारे टीवी पे प्रोग्राम, मसाले में उसे कहता हूँ, सॉरी, कहने का मतलब जो भी इवनिंग में प्रोग्राम आते हैं लेडीजों के, बहुत चहेते प्रोग्राम होते हैं, तो वो गृहिणियां जो देखती हैं, वो उसी पे वो
रिव्यू देती है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे पूरे इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आज तक अपना टाइम खराब कर रहे थे, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। आप वहां जाओगे, उनकी सोच आप समझिए, वहां सब लेडीज मिलेंगी आपको, वहां कोई फेक आईडी नहीं मिलेगा, कोई कुमकुम भाग्य को कोई लड़का फॉलो नहीं करेगा कि लेडीज का मतलब गर्ल्स का फोटो लगा के, वहां सारी लेडीजें मिलेंगी, और तो आप वहां से उनको उठा के फॉलो करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेडीजों के लिए ये है, फेक आईडी आपको कोई नहीं मिलेगी, आपको इस बिजनेस में कहीं लॉस नहीं होगा, जबरदस्त आपको इसका एक्शन मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होता है आपको, एक बता रहा हूं मैं आपको, गूगल। प्रॉब्लम हो रही थी और पार हो गए, मैं दोबारा फिर उनको होस्ट बना रहा हूँ। एक सेकंड बनाइए सर, बनाइए सर। चलिए सर, जी आप अपना वीडियो बंद कर देंगे तो हो सकता है आपका नेटवर्क कुछ आवाज भी है ना ब्रेक हो रही।